कहते हैं माँ ही मंदिर होती है, माँ ही मस्जिद होती है और माँ ही तीरथ होती है। सभी लोग जो माँ बाप से प्यार करते हो एक बार जय घोष लगाना। जो माँ बाप से प्यार करते हो दोनों हाथों को उठाकर एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए जन्म देने वाले माँ और बाप की। अरे इतनी कम आवाज माँ बाप के लिए। कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप बड़े होते हैं संसार में, इसलिए कि माँ ही मंदिर, माँ ही मस्जिद और माँ ही तीरथ है। और मैया से कहना है माँ मेरा हाथ पकड़ लो माँ, बस तेरी जरूरत है। किसको किसको जरूरत है उठाइए जरा हाथ। जिसको जरूरत है वो उठाएंगे, ना हो तो पड़ोसी वालों से उधार ले लेना कि भैया भजन में संकीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं भजनों में, ससुराल में साली का, भजनों में और घर में घरवाली का, हाँ बहुत बड़ा महत्व होता है। घर में घरवाली का, ससुराल में साली का और भजनों में ताली का। परीक्षित जी बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए सभी लोग ताली बजा करके भजन को गाएंगे कि माँ ही मंदिर और माँ ही मस्जिद, माँ ही तीरथ है और मेरा हाथ पकड़ लो माँ, बस तेरी जरूरत है। मेरा हाथ पकड़ लो माँ, बस तेरी जरूरत है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत माही मंदिर, माही मस्जिद, माही तीरथ है। माही मंदिर, माही मस्जिद, माही तीरथ है। और जो माँ से प्यार करते हो मीठी मीठी तालियां जरूर लगाते रहिए। मेरा हाथ पकड़ लो माँ, बस तेरी जरूरत है। मेरा हाथ पकड़ लो माँ, बस तेरी जरूरत है। तेरी तस्वीर को माँ सिहाने कर कर सोते, तेरी वो याद में मैया हम तो दिन रात रोते। तेरी वो याद में मैया दिन रात रोते। हे माँ तेरी तस्वीर को माँ सिहाने रख कर सोते, तेरी वो याद में मैया हम तो दिन रात रोते। तेरी वो याद में मैया हम तो दिन रात रोते हैं। और मैया मैंने सुना है तू तो एक ममता की मूरत है। मैंने सुना है तू तो एक ममता की मूरत है। भजन किसको किसको अच्छा लगा उठाइए जरा दोनों हाथ और सभी लोग माँ से हाजी लगाएंगे और कहेंगे क्या? ओ मेरा हाथ पकड़ लो माँ, तेरी जरूरत है। हाथ पकड़ लो माँ, तेरी जरूरत है।
भजन की अंतिम लाइन उठाइए जरा दोनों हाथ और सभी लोग गाएंगे क्या। मेरा हाथ पकड़ लो माँ बस तेरी जरूरत है, मेरा हाथ पकड़ लो माँ बस तेरी जरूरत है। पकड़ लो माँ बस तेरी जरूरत है, मेरा हाथ पकड़ लो माँ बस तेरी जरूरत है, बस तेरी जरूरत है, बस तेरी जरूरत है। बोली जन्म देने वाली माँ और बाप की जय। सुंदर कथा का रसपान परीक्षित जी महाराज कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के द्वारा सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान कराया जा रहा है। परीक्षित जी कहने लगे महाराज इसके आगे क्या हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे बेटे को सर्प के द्वारा डसा गया तो मैया आज बिलक बिलक करके रो रही है तारा, बालक के बार बार मुख चुम्बन करते जा रही है तारा। कहने लगी वाह अय विधाता अय परब्रह्म परमात्मा, जिस समय तू मेरे भाग्य को लिख रहा था तेरी कलम नहीं रुकी। जिस बेटे के कारण मेरा राज्य चला गया, जिस बेटे के कारण मेरा ताज चला गया, जिस बेटे के कारण मेरा पति मुझसे दूर हो गया, आज वही बेटा मुझे छोड़ करके जा रहा है। तारा रोते बिलकते हुए बच्चे को बार बार मुख चुम्बन करती जा रही है। लेकर के दौड़ी सेठ जी के पास में, महाराज मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, आंखें नहीं खोल रहा है मेरा बेटा, जरा एक बार इसको देख लो, उपाय बता दो कि मेरा बेटा किस प्रकार से सही होगा। वही ये मां करने को तैयार है। तब तक बेटा फिर सांस लेने लगा और लेते लेते मां से कहने लगा मां ए मैया बहुत प्यार करते हैं मैया से हम, हमें गोद ले लो, हमें गोद ले लो माँ निकलती है दम। बहुत प्यार करते हैं मैया से हम, बहुत प्यार करते हैं मैया से हम, बहुत प्यार करते हैं मैया से हम, बहुत प्यार करते हैं मैया से हम। हमें गोद ले लो, हमें गोद ले लो निकलती है दम। बहुत प्यार करते हैं मैया से हम, बहुत प्यार करते हैं मैया से हम। चलते रहो काबा।
बहुत प्यार करते हैं मैया से हम, बहुत प्यार करते हैं मैया से हम। बस एक बात का दुख है मुझे, एक बात का दुख है मैया मुझे। क्या? रोहित कहने लगा माँ, सहे लाख दुख माँ पर हमें ना रुलाया, सहे लाख दुख पर हमें ना रुलाया, बिछुड़ते हुए माँ के चरण छू न पाया, बिछुड़ते हुए माँ के चरण छू न पाया, यही सोच है माँ, यही सोच है माँ, नहीं कोई कमा। बहुत प्यार करते हैं मैया से हम, बहुत प्यार करते हैं मैया से हम। हमें गोद ले लो, हमें गोद ले लो, निकलती है दमाम। बहुत प्यार करते हैं मैया से हम, बहुत प्यार करते हैं मैया से हम। धन्य है। रोहित कहते कहते आंखें बंद कर लेता है। तारा ने बालक को उठा लिया और उठा करके सेठ जी के पास में गई। महाराज, आज तो मेरा गोदी का लाल मुझसे दूर हो गया, अब कम से कम एक उपकार तो मेरे ऊपर कर दो। सेठ जी ने कहा, कौन सा उपकार? तारा ने कहा, जब बालक को ले जाया जाता है, किसी की जब मृत्यु हो जाती है, जब बालक मरघट तक ले जाया जाता है, तो उस मिट्टी में कफन उड़ाया जाता है। इस सबला नारी के पास में कफन उड़ाने के लिए वस्त्र नहीं है महाराज। केवल एक बार इस माँ की विनय सुन लीजिए, मेरे बेटे को उड़ाने के लिए एक वस्त्र दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, क्षमा करना देवी, मेरे पास में वस्त्र देने का धन नहीं है। मैंने तुम्हारा एक बार सोना पहले से ही दे रखा है देवी, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तारा मन में विचार करने लगी, वाह विधाता, शायद आज हमारा बेटा बिना कफन के जाएगा। फिर तारा मन में विचार करने लगी कि अभी माँ के पास में सुंदर साड़ी है, वो पल्लू है जिस पल्लू में बालक को जीवन में उड़ा करके पाल पोस करके मैंने बड़ा किया है। अभी बच्चे को पल्लू उड़ाने के लिए है माँ के पास। तारा बेटे को पल्लू से उड़ा करके चली है मरघट की ओर। चलते चलते तारा रात्रि का समय हो गया, रात हो गई। मरघट तक पहुंचते पहुंचते मरघट के किनारे जाकर के तारा आवाज लगा रही है, कोई अगर हमारी आवाज सुन रहा हो तो एक बार आ जाए, आकर के मेरे बेटे को बहाने का काम कर दे, मेरे बेटे को जलाने का काम कर दे। तारा रोती जा रही है, आवाज लगाती जा रही है। देखा हरिचंद महाराज पैरा लगा रहे थे उसी घाट में, ये भी समय की बात है। हरिचंद महाराज ने जिस समय सुना कि कोई अबला स्त्री रात्रि की बेला में आवाज लगा रही है कि मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, हरिचंद महाराज ने सोचा रात्रि की बेला कैसे जाऊं।
एक जगह आग जल रही है, मिट्टी जलाई गई है तो आग जल रही थी। हरिश्चंद्र महाराज आग के पास में गए, अग्नि देवता से कहने लगे, हे अग्नि देवता, एक बार और कृपा हम पर कर दीजिए। वैसे तो उधार जीवन में बहुत हो चुका है, एक कृपा हम पर और कर दीजिए। मैं आपसे उधार अग्नि ले रहा हूं, कभी समय आएगा तो ये कर्ज मैं वापस कर दूंगा। एक जलता हुआ डंडा हरिश्चंद्र महाराज लेकर के चले। जिस समय महाराज का आगे बढ़ना हुआ, तारा ने जिस समय देखा हरिश्चंद्र महाराज, क्योंकि आग जो जल रही थी उस प्रकाश से तारा ने जिस समय स्वामी को देखा तो देखते देखते तारा ने बालक को रख दिया और हाथ जोड़ करके तारा कहने लगी, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। आपने कहा था कि हमारे बेटे का ख्याल रखना, हमारे बेटे की देख रेख रखना, लेकिन क्षमा कर दीजिए महाराज, हमारे द्वारा तुम्हारी बेटे की सेवा नहीं हो पाई। जिस बेटे के कारण राज्य चला गया, जिस बेटे के कारण हमारा तुम्हारा बिछोड़ना हो गया, आज वही बेटा हमें छोड़ करके चला गया है महाराज। बस धन्यवाद ये है कि अंतिम समय में आपसे मिलन हो गया। कृपा कर दीजिए महाराज, अब तो हमारे बेटे को बहाने का काम कर दो। तारा की बातें सुनकर के हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, देवी देखो एक बात बता, मैं कभी समय था कि मैं अयोध्या का राजा हुआ करता था। एक समय था कि मैं अयोध्या का राजा हुआ करता था और तुम अयोध्या की रानी हुआ करती थी। लेकिन अब तो समय बदल चुका है, ना ही मैं अयोध्या का राजा हूं और ना ही तुम अयोध्या की रानी हो। इस मरघट में मेरा पैरा लग रहा है। यहाँ का एक दस्तूर है, एक नियम है, जो भी मिट्टी जलाने बहाने का काम करता है ना देवी, तो उसे कर का टका देना पड़ता है, पैसा लगता है। अगर तुम्हारे पास में पैसा हो तो अपने बालक को बहा सकती हो, अगर तुम्हारे पास देने का कर का टका नहीं है तो देवी क्षमा करना, तुम दूसरे घाट पर चली जाओ, यहाँ पर बहाने का काम नहीं हो सकता है। तो तारा रोने लगी, वाह महाराज धन्य है, आप जैसा पति अगर सत्य प्रतिज्ञा वाला इस संसार में हुआ तो शायद झूठ लोग भूल जाएंगे। धन्य है। बालक के पास तारा बैठ करके रोने लगी, वाह प्रभु, छूटा है लालन रूठे है साजन, छूटा है लालना रूठे है साजन, पास मेरे अब क्या रखा है। महाराज देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? सगर से उतारा है, कहती ये तारा है, ध्यान से देखो स्वामी अपना नयन तारा है, अपना नयन तारा है। छूट गया नैनों का तारा, कैसा विधि का विधान, राजे भी छूटा ताजे भी छूटा। हे स्वामी बस सत धर्म बचा रखा है, बस सत धर्म बचा रखा है। वाह महाराज, अगर आप कह रहे हो कर का टका देना पड़ेगा तो महाराज एक माँ के पास में ये साड़ी है,
एक माँ के पास में साड़ी है केवल, और वैसे भी मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, मेरा राज्य चला गया, मेरा पति मुझसे दूर हो गया, तो जीवन जीने से क्या फायदा है। तारा ने साड़ी फाड़ दी, आधा पल्लू फाड़ करके टके के रूप में हरिश्चंद्र महाराज के हाथ में दिया। लीजिए महाराज, अब तो हमारे बेटे को बहाने का काम किया जाएगा। हाँ देवी, अब आप अपने बेटे को बहा सकती हैं। हरिश्चंद्र महाराज तारा दोनों पति पत्नी बेटे को बहाते हैं। जिस समय गंगा मैया में बहाना हुआ, बहाते बहाते तारा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हरिश्चंद्र महाराज से देखा नहीं गया। हरिश्चंद्र महाराज वापस हो गए। जहां अग्नि जल रही थी वहीं पर हरिश्चंद्र महाराज पहुंचे और जाकर के कहने लगे, अग्नि देवता मेरा तो सब कुछ चला गया, राज्य भी हमसे दूर हो गया, पत्नी भी हमसे दूर हो गई, बेटा जिस बेटे के कारण मैंने सत्य प्रतिज्ञा ली थी वो बेटा भी मुझसे दूर हो गया। अब तो केवल ये शरीर बचा है, और शरीर का मैं क्या करूंगा। इसको तो एक ना एक दिन मरना ही है, इसको मिट्टी में मिलना ही है। तो क्यों ना मैंने आपसे जो अग्नि उधार ली है, तो ये शरीर न्यौछावर करके उस अग्नि का कर्ज अदा कर रहा हूं। जिस समय हरिश्चंद्र महाराज अग्नि में कूदने लगे, जिस समय प्रयास किया है, तो देखा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया और दसों दिशाओं से जयकार होने लगी। सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की जय हो, जयकार लगने लगी। जय हो राजन, जय हो, तुमने वो सत्य प्रतिज्ञा निभाई है, आज परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। देखा भगवान का प्रकट, भगवान का प्राकट हो गया है। हरिश्चंद्र महाराज स्तुति करने लगे भगवान की। शशांक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे रुएक्षम। भगवान ने कहा, भक्तराज मांगो जो मांगना चाहते हो। तुम्हारी जो परीक्षा ली गई उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए, 100 नंबर आए हैं तुम्हारे, पास हो गए तुम। बताओ क्या चाहिए। और रोने की आवश्यकता नहीं है, ना तो तुम्हारा राज्य गया है, न तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर हुई है, न तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हुआ है। और जो 3 बार सोना लिया गया था ना, वो देखो विश्वामित्र जी खड़े हैं, तुम्हारा 3 बार सोना लिए। बताइए तुम्हें क्या चाहिए। हरिश्चंद्र महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु अगर आप हमें कुछ वरदान में देना चाहते हैं तो एक वचन दे दीजिए महाराज। जिस प्रकार से आपने हमारी परीक्षा ली है ना, आगे आने वाले समय में किसी भक्त की परीक्षा न लेना, क्योंकि मैं तो उत्तीर्ण हो गया, लेकिन पता नहीं दूसरा भक्त उत्तीर्ण हो पावे ना हो पावे। इसलिए महाराज इस प्रकार से किसी और भक्त की परीक्षा नहीं ला। भगवान ने कहा, यो मस्त, मैं वादा कर रहा हूं आज के बाद किसी और भक्त की परीक्षा नहीं ली जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर उपाख्यान। हरिश्चंद्र महाराज पुनः अयोध्या के राजा हुए, पत्नी मिली, पुत्र मिला, राज्य भी मिला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सूरवंश की सुंदर कथा हरिश्चंद्र महाराज की सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित जी को सुनाई। आइए अब हम लोग चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पहले 2 नाम संकीर्तन करते हुए और भगवान कृष्ण के अवतरण की कथा आपको श्रवणपान कराते हुए सुंदर झांकी के दर्शन। बोले गोविंद भगवान की जय। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो
जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम 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 हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और सभी लोग दोनों हाथों को खोलिए और सभी लोग बोलिए मुंह से, हाँ। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री
सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। का शुभ समय है तो भगवान का पहले प्राकट हुआ है। चार चार भुजाएं हैं। भगवान की सुंदर दिव्य झांकी को देख करके देवकी कहने लगी, महाराज आपका आगमन हमारे पास में हो रहा है। एक निवेदन है महाराज, आप जब आना ना तो ये जो चार चार हाथ हैं ना, दो दो मुंह हैं, इस प्रकार से ना आना। नहीं आपको देखने के लिए संसार उमड़ पड़ेगा, यही कहेगा देखो देवकी के द्वारा जो बालक हुआ उसके दो मुंह चार हाथ हैं। इसलिए महाराज साधारण बालक बन करके आना। भगवान ने कहा एवं मस्त। भादव की अष्टमी तिथि है, भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रात के 12 बजे हैं, बुधवार का दिन है। भगवान का प्राकट हुआ है देवकी के यहाँ। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान का प्राकट हुआ। भगवान ने कहा बसदेव जी से, पिताजी हमें यहाँ से लेकर के ब्रजमंडल पहुंचा देना। यशोदा मैया के पास में लली जाई है, उसको ले आना और मुझे यशोदा मैया के बगल में लिटा देना। ऐसा क्यों हुआ? बड़ी सुंदर कथा आती है। ये पूर्व समय में नंद बाबा सुदेव नाम के ब्राह्मण थे और यशोदा मैया धरा नाम की ब्राह्मणी थी। गरीबत थी इनके घर में, भिक्षा मांग करके परिवार का पालन किया करते थे सुदेव ब्राह्मण। एक दिन सुदेव ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गए थे, इधर कुछ संतों का आगमन हो गया धरा के यहाँ। आवाज लगा दी संतों ने कि जरा भोजन मिल जाएगा क्या? तो धरा मन में विचार करने लगी, संत हमारे दरवाजे आए हैं और भोजन की आस लेकर के आए हैं, अगर इनका जाना वापस हो गया तो फिर हमारा धर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। धरा ने कहा महाराज बैठिए, भोजन की व्यवस्था देख रही हूँ। धरा गई सेठ जी के पास में और कहने लगी, भैया ऐसा करो हमें उधार में कुछ धन दे दो, कुछ अन्न दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ संत आए हैं, उनको भोजन कराना चाहते हैं। धरा की सुंदरता को देख करके सेठ लालायित हो गया। लालच भरे शब्दों का उच्चारण करने लगा, धरा मैं तुम्हें समस्त सामग्री देने के लिए तैयार हूं। धरा ने जब जाना कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है, धरा ने तलवार निकाली, चाकू रखी थी सेठ जी के पास, चाकू निकाली और निकाल करके धरा दोनों अपने स्तनों को काट करके तराजू में तौल देती है। कहने लगी सेठ जी शायद तुम्हें हमारी सुंदरता ही प्रिय है, लेकिन कभी तुमने ये नहीं देखा कि हमारी मजबूरी क्या है। हमारे यहाँ संतों का आगमन हुआ है, संत भूखे लौट जाएं। इससे पूर्व ये धरा ब्राह्मणी अपने शरीर को दान दे सकती है, लेकिन संतों को भूखा नहीं वापस जाने देगी। धरा भोजन का सामान लेकर के आ रही थी। धरा के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। जिस समय संतों ने देखा, संतों ने पूछा, धरा ने जब सारी बात बताई तो संतों को धरा की इस त्याग में, सेवा में संत प्रसन्न हो गए। संतों ने कहा धरा अब इस बार तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में जब भी तेरा अवतार होगा, जब तू जन्म लेकर के इस मृत्यु लोक में आएगी तो भगवान का अवतार कहीं भी होगा, लेकिन दुग्ध पान तेरे यहां ही करेंगे। यही धरा सुदेव नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया बने, जिनके यहाँ भगवान देवकी के यहाँ जन्म तो लेते हैं, लेकिन यशोदा मैया का दुग्ध पान करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव जी भगवान कन्हैया को लेकर के चले हैं। धन्य है वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल की ओर चल रहे हैं।
बोले गोविंद भगवान की जय। और जिस समय पढ़ना हुआ आगे तो हुआ क्या, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गोरे अंधेरी कैसी रात हो गई, गोरे अंधेरी कैसी रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आने दो, वसुदेव जी का पदार्पण हो रहा है। बोलिए बाकी बिहारी को हमारे तक पहुंचा दो धीरे से। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना सरकार के कटने कटार के, दो नैना सरकार अब जरा ये हमारे भैया गाल पे रेशम जैसे बाल, ए परीक्षित जी आगे आओ, अरे आगे आओ, अरे साने जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी बरसाने जाऊंगी, मेरी बुद्धि और मेरी बुद्धि और मेरी बुद्धि
वीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरी होगी ऐसी वीर वृंदावन जाऊंगी मेरी होगी ऐसी वीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरी होगी ऐसी वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हमारी और माताएं नहीं है क्या? भगवान को प्रेम नहीं है? भगवान से प्रेम नहीं है क्या माताओं को? वैसे लड़के की बारात हो तो चौराहे में नाचती है माताएं। ए भैया रुक जाओ, वृंदावन जाऊंगी बरसाने जाऊंगी वृंदावन